प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि के 6वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए देवी भागवत महापुराण के 6वें दिन की कथा। तो चलिए माता के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। राजा बोले, हे स्वामी, आपने देवी योगेश्वरी की महिमा बताई। अब मैं उनके चरित्र को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। जो व्यक्ति यह जानता है कि यह सारा संसार उन्हीं से जन्मा है, वह उनकी कथा भला क्यों नहीं सुनना चाहेगा। व्यास जी बोले, हे राजन, ध्यान से सुनिए। जो वक्ता किसी श्रद्धालु और शांत मन वाले सुनने वाले को देवी की कथा नहीं सुनाता, वह बुद्धिहीन है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर महिषासुर राज करता था, तब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिषासुर ने सुमेरु पर्वत पर जाकर अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर प्रकट हुए और बोले, हे धर्मात्मा, वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मैं अमर होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा जी ने समझाया, हे दैत्य, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। समय आने पर बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी अंत हो जाता है। इसीलिए अमरता की जिद छोड़कर कोई दूसरा वर मांग लो। तब महिषासुर ने चतुराई से कहा, हे पितामह, तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देवता, दानव या मानव पुरुष के हाथों न हो। भला कोई स्त्री अबला मुझे कैसे मार पाएगी। इसीलिए मेरी मृत्यु केवल स्त्री के हाथ से ही संभव हो, ऐसा वरदान दे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अपने लोक चले गए और महिषासुर भी प्रसन्न होकर लौट आया। राजा ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था और वह इतना बलशाली कैसे बना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, धनु के 2 प्रसिद्ध पुत्र थे, रंभ और करंभ। संतान न होने के कारण वे तपस्या करने लगे। करंभ जल में डूबकर तपस्या कर रहा था और रंभ अग्नि के बीच बैठकर साधना कर रहा था। उनकी तपस्या से डरकर इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और जल के भीतर ही करंभ को मार डाला। जब रंभ को अपनी भाई की मृत्यु का पता चला, तो वह क्रोध और दुख में अपना सिर काटकर अग्नि में आहुति देने लगा। तब अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे दैत्य, तुम यह क्या मूर्खता कर रहे हो। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हारा कल्याण हो, अपने मन की इच्छा बताओ, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। आत्महत्या मत करो, मरने से कोई काम सिद्ध नहीं होता। रंभ ने तलवार छोड़ दी और प्रार्थना की, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोगों को जीतने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला हो। वह देवताओं, दानवों और मनुष्यों के लिए अजेय हो, बहुत शक्तिशाली हो और अपनी इच्छा से रूप बदल सके और संसार में पूजनीय हो। अग्निदेव ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम जिस भी स्त्री पर आसक्त होगे, उसी से तुम्हें बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। वरदान पाकर रंभ प्रसन्न होकर एक सुंदर स्थान पर पहुंचा। वहां उसने एक अत्यंत रूपवती और मदमस्त भैंस अर्थात महिषी को देखा। रंभ उस पर मोहित हो गया और उस भैंस ने भी उसे स्वीकार कर लिया। उसके मिलन से वह भैंस गर्भवती हो गई। रंभ उसे लेकर पाताल लोक चला गया और वहां सुख से रहने लगा। एक दिन एक दूसरा शक्तिशाली भैंसा अर्थात महिष उस महिषी को पाने के लिए पीछे पड़ गया। रंभ ने अपनी प्रियतमा की रक्षा के लिए उस भैंसे से युद्ध किया, लेकिन उस भैंसे ने अपने तीखे सींगों से रंभ के हृदय पर ऐसा वार किया कि रंभ की वही मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर वह भैंस भागकर यक्षों की शरण में चली गई। जब वह कामांध भैंसा वहां भी पहुंचा, तो यक्षों ने युद्ध करके उसे मार गिराया। इसके बाद यक्षों ने रंभ के शव को चिता पर रखा। अपने पति के प्रेम में वह भैंस भी चिता की अग्नि में कूद गई। जैसे ही वह भैंस चिता की अग्नि में समाई, उस जलती चिता के बीच से एक भयंकर और शक्तिशाली असुर प्रकट हुआ, जिसका नाम महिषासुर था। उसी समय रंभ भी दूसरे शरीर में दोबारा जीवित होकर प्रकट हुआ, जिसे रक्त बीज कहा गया। इस प्रकार वरदान के प्रभाव से महिषासुर का जन्म हुआ, जो देवताओं, दानवों और मनुष्यों के लिए अजेय था। बाद में सभी असुरों ने मिलकर महिषासुर को अपना राजा बना दिया। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको पापी महिषासुर के जन्म
और उसे मिले वरदान की पूरी कथा विस्तार से सुना दी। व्यास जी बोले, हे राजन, वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत अभिमानी हो गया। उसने अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी को जीत लिया और शत्रुओं का नाश कर दिया। उसका सेनापति चिक्षुर बहुत पराक्रमी था और ताम्र उसका खजांची अर्थात कोषाध्यक्ष था, जिसके पास विशाल सेना थी। असीलोमा, बास्कल और त्रिनेत्र जैसे भयानक असुरों ने पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। जो राजा स्वाभिमानी थे उन्हें मार दिया गया और बाकी सब महिषासुर को कर देने लगे। अब अहंकारी महिषासुर स्वर्ग को जीतने की योजना बनाने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा और कहलाया कि हे इंद्र, या तो तुम तुरंत स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले जाओ या फिर महाराज महिषासुर की शरण में आकर उनकी सेवा करो। यदि तुम उनकी शरण में आओगे तो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम जानते हैं कि तुम अहिल्या के साथ छल करने वाले और डरपोक हो। अपना वज्र उठाओ और हमसे लड़ो या फिर भाग जाओ। दूत की बातें सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध आया, लेकिन वे मुस्कुराकर बोले, रे मूर्ख दूत, मुझे समझ नहीं आता कि तुम और तुम्हारा स्वामी इतने घमंडी क्यों हो गए हो। जाओ और उस भैंस के बेटे अर्थात महिषी पुत्र से कह दो कि मैं उसके इस अहंकार के रोग का इलाज करूंगा। शिष्ट पुरुष दूतों को नहीं मारते, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इंद्र ने आगे कहा, महिषासुर से कहना कि वह घास खाने वाला एक जड़ जीव है। उसे अपने जिन सिंहों पर गर्व है, मैं उन्हें काटकर धनुष बनाऊंगा और उनके घमंड को मिट्टी में मिला दूंगा। वह केवल सिंह मारना जानता है, असली युद्ध करना उसके बस की बात नहीं। इंद्र की बातें सुनकर दूत वापस महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके बोला, हे महाराज, वह इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। वह अपनी सेना के बल पर बहुत घमंडी हो गया है। सेवक को अपने स्वामी से हमेशा सच और प्रिय बोलना चाहिए। इसीलिए मैं आपको वह सब बता रहा हूँ जो उसने कहा है। हे स्वामी, शत्रु के मुख से निकली कड़वी बातें मैं अपनी जीभ से कैसे कहूँ? यदि मैं केवल मीठी बातें कहूँगा तो आपका काम सिद्ध नहीं होगा और सेवक को अपने राजा से कठोर शब्द भी नहीं कहने चाहिए। इंद्र ने जो अपमानजनक शब्द कहे हैं उन्हें दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है। दूत की बातें सुनकर घास खाने वाले उस महिषासुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अपनी पूंछ फटकारते हुए सभी असुरों को बुलाया और कहा, दैत्यो, वह इंद्र युद्ध चाहता है। अपनी सेना तैयार करो, हमें उस नीच देवता को जीतना है। मेरे सामने करोड़ों इंद्र आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। वह इंद्र केवल शांत तपस्वियों और अपना बल दिखाता है। असल में वह कपटी और व्यभिचारी है। महिषासुर ने असुरों को भड़काते हुए कहा कि इंद्र ने छल से नमूची दैत्य को मारा था। विष्णु भी कम नहीं है, वे कपट के गुरु हैं। कभी सुअर, वराह तो कभी नरसिंह बनकर उन्होंने हमारे पूर्वजों का वध किया है। मैं उन पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। इंद्र, वरुण, यम और अग्नि, इन सबको हराकर मैं स्वर्ग पर अधिकार करूंगा। अब यज्ञ का भाग और सोमरस हम असुर पिएंगे। महिषासुर बोला, वरदान के कारण मुझे किसी पुरुष से डर नहीं है और एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ लेगी। पाताल और पर्वतों से सभी असुर योद्धाओं को बुलाओ। वैसे तो मैं अकेला ही सबको मार सकता हूँ, पर शोभा के लिए आप सबको साथ ले चलूंगा। मैं अपने सिंहों और खुरों से देवताओं को कुचल डालूंगा। उसने असुरों को लालच देते हुए कहा, स्वर्ग जीतकर हम नंदन वन में घूमेंगे। आप सब देव कन्याओं के साथ रहेंगे। कामधेनु का दूध और अमृत पिएंगे। उर्वशी और रंभा जैसी अप्सराएं आपके मनोरंजन के लिए नृत्य करेंगी और मदिरा पिलाएंगी। अगर आप तैयार हैं तो आज ही शुभ मुहूर्त देखकर प्रस्थान करें। अंत में महिषासुर ने कहा, अपनी रक्षा के लिए गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करें और उन्हें यज्ञ कार्य में नियुक्त करें। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार आदेश देकर वह पापी महिषासुर प्रसन्न होकर अपने महल चला गया। हे राजन, जब महिषासुर का दूत चला गया तब इंद्र ने यम, वायु, कुबेर और वरुण आदि प्रमुख देवताओं को बुलाया और उनसे कहा, देवताओं, रंभ का पुत्र महिषासुर वरदान पाकर बहुत अहंकारी हो गया है। वह मायावी और स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है। आज उसका दूत आया था और उसने मुझे अपमानजनक संदेश दिया है। इंद्र ने दूत की बात दोहराते हुए कहा कि या तो मैं स्वर्ग छोड़ दूं या महिषासुर की गुलामी स्वीकार कर लूं।
उसने यह भी कहा कि महिषासुर दयालु है और वह हमारे गुजारे के लिए कोई काम ढूंढ लेगा। यदि हमें यह मंजूर नहीं तो वह युद्ध के लिए तैयार है। इंद्र ने देवताओं से सलाह मांगते हुए कहा कि भले ही शत्रु कमजोर क्यों न हो, बुद्धिमान को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो महिषासुर बहुत शक्तिशाली है। जीत हार तो भाग्य के हाथ में है, पर हमें अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। उस नीच असुर के साथ संधि करना बेकार है, क्योंकि दुष्टों के साथ की गई संधि कभी भी टिकती नहीं। हमें तुरंत हमला नहीं करना चाहिए, पहले चतुर और ईमानदार गुप्तचरों को वहां भेजना चाहिए, जो बिना किसी लालच के शत्रु की सेना, उनके वीरों की संख्या और उनकी तैयारी की पूरी जानकारी लेकर आए। बिना सोचे समझे किया गया काम दुख देता है, इसीलिए हमें पूरी जानकारी मिलने के बाद ही आक्रमण या किलेबंदी का फैसला करना चाहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं से चर्चा करने के बाद इंद्र ने एक कुशल गुप्तचर भेजा। उस गुप्तचर ने तुरंत वापस आकर महिषासुर की विशाल सेना की तैयारी के बारे में सब कुछ बता दिया। यह जानकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवताओं को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया और फिर अपने गुरु बृहस्पति को परामर्श के लिए बुलाया। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवगुरु, आप सर्वज्ञ हैं। आज जो संकट खड़ा हुआ है उसमें केवल आप ही हमारा सहारा हैं। वह घमंडी महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ हम पर चढ़ाई करने आ रहा है। जिस तरह शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमें इस विपत्ति से बचने का रास्ता बताइए। व्यास जी बोले, इंद्र की बात सुनकर कार्यों को सिद्ध करने में माहिर देवगुरु बृहस्पति ने गहराई से सोच विचार कर उत्तर देना शुरू किया। देवगुरु बृहस्पति बोले, हे इंद्र, आप शांत हो जाइए और धैर्य धारण कीजिए। संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। हार और जीत पूरी तरह भाग्य दैव के हाथ में होती है। यह सच है कि जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। जैसे मोक्ष पाने के लिए मुनि तपस्या करते हैं, वैसे ही सफलता के लिए हमें कर्म करना ही पड़ता है। गुरु ने समझाया, बिना मेहनत किए सफलता मिल जाए ऐसी उम्मीद करना आलस्य है। हमें अपनी पूरी शक्ति से प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि मेहनत के बाद भी फल न मिले तो इसका आपको कोई दोष नहीं है, क्योंकि अंततः सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। कभी कभी बहुत बलवान और बुद्धिमान लोग भी भूखे रहते हैं और मूर्ख लोग राज करते हैं। यह सब भाग्य का खेल है, इसीलिए चिंता करना व्यर्थ है। बृहस्पति देव ने आगे कहा, हे देवराज, जब दुख आए तो अपने से ज्यादा दुखी लोगों को देखिए, और जब सुख मिले तो अपने से अधिक सुखी लोगों को। खुद को खुशी और गम के हवाले न करें। असली ज्ञान यह समझना चाहिए कि यह शरीर नहीं है। भूख प्यास प्राणों को लगती है, मोह माया मन को सताती है और बुढ़ापा शरीर को आता है। मैं आत्मा तो इन सबसे अलग, अविनाशी और आनंद स्वरूप हूँ। उन्होंने इंद्र को सबसे बड़ी सीख दी। ममता ही सबसे बड़ा दुख है और ममता का त्याग ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर इस संसार में कोई सुख नहीं है। जो दुख हम भोगते हैं उससे हमारे पुराने पाप नष्ट होते हैं और सुख भोगने से पुण्य कम होते हैं। इसीलिए दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए। अंत में गुरु बोले, हे महाराज, यदि आप युद्ध करना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ प्रयास कीजिए। कोशिश करने के बाद वही होगा जो होना निश्चित है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र को ज्ञान और कर्म का मर्म समझाया। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि उद्योग के बिना न राज्य है, न सुख है और न तो यश की प्राप्ति ही होती है। उद्यमहीनता की प्रशंसा न तो कायर लोग करते हैं, न उद्योग परायण। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान है तथा ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। हे मुनि श्रेष्ठ, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्तासुर, नमूची तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था। उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ हैं। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानद,
अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हूँ। हे साधो, अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति ने यह वचन कहा। बृहस्पति बोले, इस समय मैं आपको युद्ध के लिए न प्रेरित करूंगा और न तो इसके लिए आपको रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वालों की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। हे सचिपते, इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हे वासव, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे शत्रुनिषूदन, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। हे सुराधीप, मैं सभी लोगों में परम बुद्धिमान के रूप में विश्रुत हूँ, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अतएव हे सुराधीप, बुद्धिमान लोगों को सदा यत्न परायण होना चाहिए। कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा दैव के अधीन रहती है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति का यह सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सब के सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण है। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में यहाँ आया हूँ। हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्ववेत्ता हैं तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, हम लोग इसी समय शीघ्रता पूर्वक कैलाश चले और वहां से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चले। तत्पश्चात सभी देवगणों के साथ परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भली भांति विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहस पूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात स्तुति गान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोक को गए। उन देवाधिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहां अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण गौरोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग ज्यों ही आगे बढ़े तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वे एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, परस, गदा, पट्टिस, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुद्दर, भिंदीपाल, हल तथा अन्य अति भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिच्छुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उसके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और वह सेना के बीच भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दानवराज महिषासुर कुपित हो गया
और उसने बिड़ाल नाम के दानव से कहा, हे महाबाहो, हे वीर, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो। साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। व्यास जी बोले। उसकी बात सुनकर वह महाबली बिडाल एक मतवाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से बिडाल पर प्रहार किया। उस बिडाल ने शीघ्र ही अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काटकर पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र ने भी क्रुद्ध होकर उसके उन बाणों को काटकर अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसकी हाथी की सूंड पर प्रहार किया। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी पर बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ वह दैत्य सेना को ही कुचलने लगा, जिसने दानवों की सेना भयाकुल हो उठी। तत्पश्चात हाथी को युद्ध भूमि से भागा देखकर वह दानव बिडाल लौटकर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने बिडाल को रथ पर सवार होकर पुनः सम्रांगण में आया हुआ देखकर अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना आरंभ कर दिया। वह महाबली बिडाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रियों वाले इंद्र ने बिडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बना लिया और अब उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर चढ़ाकर प्रबलता पूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोन्मत्त उस दानव बिडाल के वक्ष स्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर बिडाल रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। उस बिडाल ने मूर्छित होकर युद्धभूमि में बाहर चले जाने पर देवसेना में महान विजय घोष तथा दुदुमियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। तत्पश्चात देवताओं द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानव को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आकर इस प्रकार वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ समुद्र में जल बरसा रहा हो। उस समय वरुण देव पास लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिष पर चढ़कर युद्धभूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। अब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मूसलों, बछियों तथा फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथों से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु वह महाबाहु ताम्र सम्रांगण से हिला तक नहीं। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेग पूर्वक धनुष को खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। वे देवता कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। व्यास जी बोले। इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जा डटा। हे देवताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। बलि भाग भविष्य खाने वाले तुम सब तो सदा से बलहीन रहे हो। ऐसा कहकर अभिमान के मद में चूर वह महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर उसने उनके बाहु मूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उन गदा को तुरंत काट दिया और वे महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रता पूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात वह महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गया। तब उन दोनों में नानाविध आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनि जनों को भी विस्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली
मोहकारिणी सांबरी माया का तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देवसेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकरी माया को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए तथा भय से बहुत व्याकुल हो उठे। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया विमोहित होकर भाग खड़े हुए और वे सावधान होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयु धारण करके सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ तथा वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। मोहकारिणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रचंड तेज से वह माया समाप्त हो गई। तदंतर सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा से वह महिषासुर परिघ लेकर उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर, असिलोमा, त्रिनेत्र, बाष्कल तथा अंधक ये दानव एवं इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उन कवचधारी, धनुष धारण करने वाले, रथारूढ़ तथा मदोन्मत्त दानवों ने सभी सेनाओं को उसी प्रकार घेर लिया, जिस प्रकार भेड़िए अत्यंत कोमल बछड़ों को घेर लेते हैं। तदंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे मदोन्मत्त दानव तथा देवता बाण वृष्टि करने लगे। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर सान पर चढ़ाए गए विष में दग्ध किए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े। शत्रु दमन भगवान विष्णु ने भी बड़ी तत्परता के साथ अपने तीव्रगामी बाणों से अंधकासुर के उन बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर 5 बाण छोड़े। इस प्रकार विष्णु तथा अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, बर्धी तथा फरसों से भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र तथा बाष्कल महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र महाहनु तथा कुबेर एवं असिलोमा तथा वरुण के बीच महाभीषण युद्ध हुआ। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ लंबी सांस खींचते हुए स्थित हो गए। तत्पश्चात देवाधिदेव विष्णु ने अपने दाहिने हाथ से सहलाकर महाबली गरुड़ को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्वस्थ चित्त किया। तब भगवान विष्णु ने अंधकासुर का संहार करने के विचार से अपना शांग धनुष खींचकर उसके ऊपर बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधकासुर ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट डाला और उसके बाद शान पर चढ़ाकर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक ही साथ छोड़ दिए। भगवान विष्णु ने भी उन उत्तम बाणों को तत्क्षण निष्फल करके अपना 1000 आरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया। तब अंधकासुर ने भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। हे महाराज, जन्मेजय इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करके भीषण गर्जना की। तत्पश्चात शांग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देखकर सभी देवता शोकाकुल हो उठे तथा दानवगण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंतामग्न देखकर अपनी कौमुदकी गदा लेकर दानव अंधक पर झपट पड़े। श्रीहरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपनी घोर गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु ने उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंजा से भयानक टंकार उत्पन्न की।
तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाण की बौछार करने लगे। उसने भी अपने बाण समूहों से उन आते हुए बाण को आकाश में ही काट डाला। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पर उस गदा के आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने तत्काल एक परिघ लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उस परिघ के प्रहार से आहत होकर भगवान विष्णु मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब गरुड़ मूर्छा को प्राप्त उन भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से लेकर बाहर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के सम्रांगण से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार करुण क्रदन करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास द्रुत गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर अपनी शक्ति से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्टात्मा ने बड़ी तेज गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने पर भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। इसी बीच दुष्टात्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्धरत देखकर प्रहार जनित मूर्छा का त्याग करके वहां भगवान विष्णु आ गए। उस समय युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु तथा शिव को श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र या त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए अपने समक्ष उपस्थित देखकर वह महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो उठा। तत्पश्चात वह विशाल बाहु दैत्य उन दोनों देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महिष का रूप धारण करके पूंछ हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उनके समक्ष पहुंच गया। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशाल काय तथा भयावह महिषासुर ने अपनी सींगें फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना की तथा वह अपनी सींगों से पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। उस दानव को देखकर महापराक्रमी देव श्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते हुए देखकर महिषासुर ने अपनी पूंछ में एक भयानक पर्वत शिखर लपेटकर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया। भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वह दैत्यराज महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य हाथ में गदा धारण कर देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गरजने लगा। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपना देदीप्यमान 5 जन्य नामक शंख बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधर ऋषिगण तथा देवता आनंदमग्न हो गए। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, महिषासुर ने जब देखा कि उसके सभी दानव हार मानकर दुखी हो रहे हैं, तो उसने तुरंत भैंसे का रूप छोड़कर एक भयानक सिंह का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह अपनी गर्दन के बाल फैलाकर और डरावनी दहाड़ मारकर अपने नुकीले नाखून दिखाते हुए देवताओं की सेना पर टूट पड़ा। उसने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर अपने नाखूनों से हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया और फिर सिंह बने उस दानव ने विष्णु जी की भुजा पर भी प्रहार किया। यह देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने उस दैत्य को मारने के लिए बड़े वेग से अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही विष्णु जी ने चक्र से प्रहार किया, महिषासुर ने फिर से एक शक्तिशाली भैंसे का रूप ले लिया और अपनी सींगों से भगवान विष्णु पर हमला करने लगा। छाती पर सींग की चोट लगने से व्याकुल होकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में छोड़कर अपने लोक को चले गए। विष्णु जी को भागते देख शंकर जी भी डर गए और उसे अजेय मानकर कैलाश पर्वत पर चले गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी डर के मारे अपने लोक को चले गए। हालांकि महाबली इंद्र अपना वज्र लेकर मैदान में डटे रहे। वरुण देव अपने पास के साथ
यमराज अपने दंड के साथ और कुबेर भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए खड़े थे। अग्निदेव, चंद्रमा और सूर्य ने भी एक साथ मिलकर उस दानव से लड़ने का निश्चय किया। इसी बीच महिषासुर की क्रूर सेना बाणों की वर्षा करती हुई वहां आ पहुंची। भैंसे का रूप धरे महिषासुर देवताओं के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि धनुषों की आवाज बादलों के गरजने जैसी सुनाई देने लगी। घमंड में चूर महिषासुर अपने सिंहों से पहाड़ों की चोटियां उखाड़कर देवताओं पर फेंकने लगा। उसने अपनी खुरों और पूंछ के वार से कई देवताओं को घायल कर दिया। अंत में इंद्र और अन्य सभी यमराज, कुबेर, वरुण भयभीत होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। अपनी जीत मानकर महिषासुर ने इंद्र के हाथी ऐरावत, सूर्य के घोड़े उच्चैश्रवा और कामधेनु गाय पर कब्जा कर लिया और अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर अधिकार करने का निश्चय किया। इसके बाद महिषासुर ने शीघ्र ही देवलोक पहुंचकर डरे हुए देवताओं द्वारा छोड़े गए उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। वह इंद्र के सुंदर सिंहासन पर बैठ गया और राज्य चलाने के लिए देवताओं की जगह दानवों को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध करने के बाद उस अभिमानी दैत्य ने इंद्र का पद प्राप्त कर लिया। महिषासुर से सताए हुए सभी देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए और वे कई वर्षों तक पर्वतों की गुफाओं में भटकते रहे। तब दुखी होकर वे सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस असुर के डर से कांपते हुए वे सभी देवगण, मुनियों, सिद्धों और गंधर्वों से सेवित कमल के आसन पर विराजमान और संसार के गुरु ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, महिषासुर से हार मानकर हम गुफाओं में छिपकर दिन बिता रहे हैं और स्थान छिन जाने से हमें भारी कष्ट हो रहा है। क्या आपको हमारी ऐसी दशा देखकर दया नहीं आती? क्या कोई पिता अपने पुत्रों को कष्ट में पड़ा हुआ देख उनकी उपेक्षा कर सकता है? वह दुष्ट महिषासुर स्वर्ग का सुख भोग रहा है, यज्ञों की आहुति स्वयं ले लेता है और स्वर्ग के पारिजात फूलों व कामधेनु गाय का उपयोग कर रहा है। आप तो सब जानते हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं और हमारा कल्याण कीजिए, वरना हम आपके सिवा किसकी शरण में जाएंगे। व्यास जी बोले। देवताओं की करुण पुकार सुनकर और उन्हें उदास देखकर ब्रह्मा जी मधुर वाणी में बोले कि हे देवताओं, मैं क्या करूं? वरदान पाने के कारण वह दैत्य बहुत अभिमानी हो गया है। उसका वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है, कोई पुरुष नहीं। ऐसी स्थिति में हम सब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चलते हैं और फिर उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चलेंगे। वहां मिलकर हम इस समस्या का समाधान सोचेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर देवताओं के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने अपने ध्यान से उसके आने की बात जान ली और वे अपने भवन से बाहर निकल आए। वहां सभी एक दूसरे का सम्मान किया और शिवजी ने सबको बैठने के लिए आसन दिए। जब सब बैठ गए तब शिवजी ने ब्रह्मा जी से वहां आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि महिषासुर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है और वे सब डरकर पर्वतों में भटक रहे हैं। वह असुर देवताओं का यज्ञ भाग खुद ले रहा है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही उचित निर्णय ले, क्योंकि देवताओं का भार अब आप पर है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले कि हे ब्रह्मा जी, आपने ही तो उसे वरदान देकर देवताओं के लिए एक मुसीबत खड़ी की है। आपके वरदान के कारण ही वह इतना शक्तिशाली और डरावना हो गया है। अब उस अभिमानी दानव को मारने के लिए कौन सी स्त्री समर्थ होगी? न तो मेरी पत्नी रुद्राणी और न आपकी पत्नी ब्रह्माणी युद्ध के लिए उपयुक्त है और न ही इंद्र की पत्नी इंद्राणी युद्ध कला में कुशल है। फिर कौन सी देवी उस पापी को मार पाएगी? इसीलिए मेरा विचार है कि हम तुरंत भगवान विष्णु के पास चले। वे अत्यंत बुद्धिमान और कार्यों को सिद्ध करने में कुशल हैं। वे ही कोई ऐसा उपाय या योजना बनाएंगे जिससे हमारा कार्य सफल हो सके। व्यास जी बोले। शिव जी की बात मानकर सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बैकुंठ की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें शुभ संकेत मिलने लगे। शीतल और सुगंधित हवा बहने लगी और पक्षी मंगलमय बोली बोलने लगे। आकाश और दिशाएं साफ हो गई, जिससे देवताओं को लगा कि अब उनका मंगल होने वाला है। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं ने शीघ्र ही भगवान विष्णु के परम प्रिय धाम बैकुंठ में प्रवेश किया। उन्होंने वहां श्री हरि का वह विशाल और दिव्य महल देखा
जो अद्भुत शोभा और ऊंचे ऊंचे महलों से सजा हुआ था। वह स्थान अत्यंत सुंदर और सुखदायक था, जहाँ सरोवरों और नदियों में हंस, सारस और चकवा जैसे पक्षी मीठी आवाजें निकाल रहे थे। महल के चारों ओर चंपा, अशोक, मंदार और आम जैसे ढेरों सुंदर वृक्षों वाले बगीचे थे, जिसमें कोयल कूक रही थी और मोर नाच रहे थे। वहां भगवान विष्णु के पार्षद और अनन्य भक्त उनकी स्तुति कर रहे थे। रत्नों से जड़े हुए वे सुनहरे महल इतने ऊंचे थे कि मानो आकाश को छू रहे हो। वहां गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी और वेद पाठी मुनि शांति पूर्वक वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंचकर देवताओं ने सोने की छड़ी लिए जय और विजय नामक द्वारपालों को देखा। देवताओं ने उनसे कहा कि आप भगवान विष्णु को सूचना दे कि ब्रह्मा और शिव जी सहित सभी देवता उनके दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं। विजय ने तुरंत भीतर जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बताया कि लक्ष्मीकांत, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और वरुण आदि सभी देवता आपके दर्शन की इच्छा लेकर आए हैं और द्वार पर खड़े होकर आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी बोले, विजय की बात सुनते ही भगवान विष्णु देवताओं से मिलने के लिए बड़े उत्साह के साथ तुरंत अपने भवन से बाहर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवता थकान और दुख से बेहाल हैं। तब उन्होंने अपनी प्रेम भरी दृष्टि से सबको आनंदित किया। सभी देवताओं ने दैत्यों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनकी प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले दया के सागर प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, आप सभी आसनों पर विराजे और अपनी कुशलता बताएं। आप ब्रह्मा और शिव जी के साथ इस तरह चिंता में डूबे और उदास क्यों होकर यहाँ आए हैं? अपना आने का कारण शीघ्र बताइए। देवताओं ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हम उस पापी और अजेय महिषासुर से बहुत पीड़ित हैं, जो वरदान पाकर घमंड से चूर हो गया है। ब्राह्मण यज्ञ में देवताओं को जो भाग देते हैं वह उसे खुद छीन लेता है। हम सब उससे डरकर पहाड़ों की गुफाओं में भटक रहे हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसे जीतना कठिन है। इसीलिए इस भारी संकट को देखकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। असुरों का नाश करने वाले केवल आप ही हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं। अतः उस महिषासुर को मारने का कोई उपाय कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, पहले भी हमने महिषासुर से युद्ध किया था, परंतु वह मारा नहीं जा सका। अब केवल एक ही उपाय शेष है। यदि हम सभी देवताओं के तेज से एक परम सुंदरी नारी उत्पन्न हो, तो वही अपने पराक्रम से उसे युद्ध में मार सकती है। हमारी शक्तियों के अंश से बनी वह वीर नारी ही उस मायावी और अभिमानी दानव का वध करने में समर्थ होगी। इसीलिए आप सभी देवता और हमारी पत्नियां अपने अपने तेज से प्रार्थना करें, ताकि उन अंशों के मिलने से एक दिव्य शक्ति प्रकट हो। हम सब अपने त्रिशूल आदि शस्त्र भी उसे दे देंगे, जिससे वह देवी उस पापी असुर का अंत कर सकेगी। व्यास जी बोले, विष्णु जी के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से एक अत्यंत प्रभावशाली लाल रंग का तेज निकला, जो पद्मराग मणि के समान चमक रहा था। उसे देखकर विष्णु और शिव चकित रह गए। इसके तुरंत बाद भगवान शिव के शरीर से भी चांदी जैसा सफेद, प्रचंड और अद्भुत तेज निकला, जो पर्वतों के समान विशाल और शत्रुओं को डरा देने वाला था। फिर भगवान विष्णु के शरीर से नीले रंग की दिव्य ज्योति प्रकट हुई। देखते ही देखते इंद्र, कुबेर, यम, अग्नि और वरुण सहित सभी देवताओं के अंगों से महान तेज निकलने लगा। वह सारा तेज इकट्ठा होकर हिमालय पर्वत के समान एक विशाल ज्योति पुंज बन गया। तभी उस अद्भुत प्रकाश के बीच से एक अत्यंत सुंदर और विस्मित कर देने वाली स्त्री प्रकट हुई। सभी देवताओं के तेज से जन्मी वह नारी साक्षात महालक्ष्मी थी, जो 18 भुजाओं वाली और तीनों गुणों से संपन्न थी। उनका मुख अत्यंत कांतिमान, नेत्र काले, होंठ लाल और हथेलियां तांबे के समान सुंदर थी। वे दिव्य आभूषणों से सजी हुई थी और असुरों का संहार करने के लिए उनकी 18 भुजाएं हजारों भुजाओं के समान शक्तिशाली दिखाई देने लगी। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार भगवती के स्वरूप की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। सत्य तो यह है कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनके वास्तविक रूप को पूरी तरह बताने में समर्थ नहीं है। वे देवी नित्य हैं
और हमेशा हर जगह रहती हैं। लेकिन जब देवताओं पर संकट आता है तब वे कार्य सिद्धि करने के लिए अनेक रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार एक कलाकार रंगमंच पर अलग अलग वेश बदलता है, वैसे ही वे निर्गुण और निराकार होकर भी अपनी लीला से सगुण रूप धारण करती हैं। देवताओं के तेज से उनका मनोहर शरीर जिस प्रकार बना, वह मैं आपको बताता हूँ। भगवान शंकर के तेज से देवी का अत्यंत सुंदर और विशाल मुख बना। यमराज के तेज से उनके घने लंबे और काले बाल बने। अग्नि के तेज से उनके 3 नेत्र बने, जो काले, लाल और सफेद रंगों से सुशोभित थे। दोनों संध्याओं के तेज से उनकी टेढ़ी और सुंदर भौहें बनी, जो कामदेव के धनुष जैसी लगती थी। वायु के तेज से उनके कान और कुबेर के तेज से उनकी सुंदर नासिका उत्पन्न हुई। महाराज प्रजापति के तेज से देवी के चमकते हुए दांत बने। सूर्य के सारथी अरुण के तेज से उनका नीचे का होंठ और कार्तिकेय के तेज से उनके ऊपर का होंठ बना। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं प्रकट हुई और वसुओं के तेज से उनकी उंगलियां बनी। चंद्रमा के तेज से उनके स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जांघें और पृथ्वी के तेज से उनके विशाल नितंब बने। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज के मिलन से दिव्य रूप वाली, मधुर स्वर वाली भगवती प्रकट हुई। उनके सुंदर अंगों और भव्य स्वरूप को देखकर महिषासुर से सताए हुए सभी देवता खुशी से झूम उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि अब आप सभी अपने अपने गहने और शस्त्र देवी को भेंट करें, ताकि वे युद्ध के लिए तैयार हो सकें। व्यास जी बोले, हे राजन, तब भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र, आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। क्षीर सागर ने देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले, महीन तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर तथा कड़े प्रपूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्न जटित दिव्य कंकड़ प्रसन्नचित्त होकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले, स्वच्छ, रत्न जटित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किए। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कष्टहार और रानों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भौरे मंडरा रहे थे, और बैजंती नामक माला भगवती को प्रदान की। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा स्वर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्त्र आरों वाला, तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काटकर लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया, जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित्त होकर देवी जी को एक ऐसा शंख प्रदान किया, जो मंगलमय, अत्यंत उज्जवल और तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित्त होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देव ने उन भगवती महालक्ष्मी को बाणों से भरा हुआ एक तरकस तथा देखने में अत्यंत अद्भुत, कठिनाई से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि कराने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। यमराज ने अपने कालदंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया, जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत कर सके। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलू और वरुण देव ने अपना पास उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया।
कुबेर ने भगवती को एक स्वर्णमय पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाली और दानवों का विनाश कर डालने वाली कौमोदकी नामक गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही उन त्वष्टा ने जगत जननी भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रैलोक्य मोहिनी उन कल्याणकारिणी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी, शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है, आप कालरात्रि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है, आप सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती है किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परा परमेश्वरी के मैं वंदना करता हूँ, जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जानी जा सकती तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती है। उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से संत्रस्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। यह महिषासुर दुष्ट घोर मायावी, केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने से अभिमानी, समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। हे भक्त वत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण है। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। व्यास जी बोले, इस प्रकार सब देवताओं की स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से यह मंगलमय वचन कहने लगी। देवी बोली, हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग दे। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। व्यास जी बोले, देवताओं से ऐसा कहकर वे भगवती अत्यंत उच्च स्वर में हंस पड़ी। वे बोली, इस संसार में यह बड़ी विचित्र बात है कि यह सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि तथा अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, दैव बल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही शुद्ध और दुख का करता है। यह सबका प्रभु तथा ईश्वर है। सृष्टि, पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी वे ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टहास करने लगी। उस अट्टहास का महाभयानक गर्जन दानवों को भयभीत कर देने वाला था। उस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत चलायमान हो उठे और अगाध महासमुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज उठी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगे। अभिमान में चूर महिषासुर भी वह ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उस ध्वनि से संशंकित महिषासुर ने दैत्यों से पूछा, यह कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थल को जानने के लिए दूतगण तत्काल यहाँ से जाएं। कानों को पीड़ा पहुँचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव, जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्टात्मा को पकड़कर मेरे पास ले आए। ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए, अतः वे ऐसा गर्जन कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब मेरे अधीन हैं। तो फिर यह मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूतगण इस शब्द के कारण पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आए। तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर दूंगा। व्यास जी बोले, महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत शब्द के कारण पता लगाते लगाते समस्त सुंदर अंगों वाली, 18 भुजाओं वाली,
दिव्य विग्रहमयी, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, उत्तम आयु धारण करने वाली और हाथ में मधु पात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा संशंकित होकर वहां से भाग निकले। महिषासुर के पास आकर वे उससे ध्वनि का कारण बताने लगे। दूत बोले, हे दैत्येंद्र, वह कोई प्रौढ़ा स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वह सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वह स्त्री न तो मानवी है और न तो आसुरी है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी नानाविध आयु धारण करके सिंह पर विराजमान है। वह स्त्री गर्जन कर रही है, वह मदोन्मत्त दिखाई दे रही है, वह निरंतर मद्यपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वह अभी विवाहिता नहीं है। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं। आपकी जय हो, हमारी रक्षा हो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है, वह सुंदरी यहाँ किस लिए आई हुई है और यह क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सकते। वह स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत, इन सभी रसों से परिपूर्ण है। इस प्रकार की अद्भुत रूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपके आज्ञानुसार लौट आए। हे राजन, अब इसके बाद क्या करना है? महिषासुर बोला, हे वीर, हे मंत्री, तुम मेरे आदेश से सेना साथ में लेकर जाओ और साम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम, दान और भेद, इन तीनों उपायों से भी यहाँ न आए तो उस सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वह मृग नयनी प्रीति पूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान भौहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रस भंग न हो वैसा करना। मैं उसकी रूप रास की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर वह सजीव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रता पूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहा। प्रधान बोला, हे मधुर भाषिणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे यह बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्यों से अवध्य हैं। हे चारु लोचने, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण वे बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्यराज महिष बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा अनुसार वे सदा विविध रूप धारण करते हैं। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई हैं। ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को मान लेंगे। हे बाल मृग के समान नेत्रों वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महिष के पास चले, और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिष को यहाँ ले आऊंगा। हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गए हैं। हे करभोरु, आप शीघ्र बताएं, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। व्यास जी बोले, हे महाराज, मंत्री की बातें सुनकर श्रेष्ठ नारी का रूप धारण करने वाली भगवती जोर से हंसी और बादलों जैसी गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, हे मंत्री, मुझे देव माता समझो। मैं सभी दैत्यों का विनाश करने वाली महालक्ष्मी हूँ। महिषासुर से सताए हुए और अपना हक खो चुके देवताओं ने उसके संहार के लिए मुझसे प्रार्थना की है। इसीलिए मैं आज बिना किसी सेना के अकेली ही उसे मारने के लिए यहाँ आई हूँ। हे मंत्री, तुमने जो शांति और आदर के साथ मुझसे मीठी बातें कही है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। अन्यथा अपनी क्रोधी दृष्टि से तुम्हें अभी भस्म कर देती। आखिर मधुर वचन किससे अच्छे नहीं लगते। अब तुम जाओ और उस पापी महिषासुर से कह दो कि यदि उसे जीवित रहने की इच्छा है तो तुरंत पाताल लोक चला जाए, वरना मैं उसे युद्ध भूमि में मार डालूंगी और वह मेरे बाणों से कटकर यमलोक पहुंच जाएगा। हे मूर्ख, इसे मेरी दया समझो और यहाँ से भाग जाओ।
वरना तुम्हारी मृत्यु होते ही देवता फिर से स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे। यदि उसे युद्ध का शौक ही है तो अपने वीरों को लेकर जल्दी आए, मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगी। देवी ने कहा, हे महामूर्ख, मैंने युगों युगों में तुम जैसे अनगिनत दैत्यों का नाश किया है। तुम इस घमंड में मत रहो कि तुम्हें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। केवल स्त्री के हाथों मारे जाने के वर के कारण ही तुमने देवताओं को सताया है। ब्रह्मा जी का वचन सत्य करने के लिए ही मैंने यह रूप धारण किया है। यदि जान प्यारी है तो स्वर्ग छोड़कर पाताल चले जाओ। व्यास जी बोले, जब देवी ने ऐसा कहा तब उस चतुर मंत्री ने जवाब दिया, हे देवी, आप एक साधारण स्त्री की तरह घमंड में बातें कर रही हैं। कहाँ शक्तिशाली महिषासुर और कहाँ आप। यह युद्ध तो नामुमकिन लगता है। आप अकेली सुकुमार कन्या हैं और महाराज महिषासुर विशाल शरीर और बड़ी सेना के स्वामी हैं। हाथी के सामने मालती का पुल कितनी देर टिकेगा। मंत्री ने आगे कहा, मैं रस भंग के डर से आपसे कड़वा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हमारे राजा आप पर मोहित हैं। उन्होंने मुझे आपसे प्रेम पूर्वक बात करने को कहा है, वरना आपकी चतुराई और रूप का घमंड मैं अभी बाणों से तोड़ देता। हमारे महाराज तो आपके दास हो चुके हैं, उनका सारा राज्य आपका है। इसीलिए क्रोध छोड़िए और उनकी पटरानी बनकर तीनों लोगों के सुख भोगिए। देवी बोली, हे मंत्री सुनो, तुम्हारी बातों से समझ आ गया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और उसी की तरह तुम्हारी बुद्धि भी पशु जैसी है। जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है। तुमने मुझे केवल एक स्त्री समझा है, पर क्या तुम जानते हो कि मैं वास्तव में कौन हूँ। मैं उसी के स्वभाव के अनुसार इस समय स्त्री रूप में आई हूँ। तुम्हारे स्वामी ने जो स्त्री के हाथों मरने का वरदान मांगा था, उसी से सिद्ध होता है कि वह महामूर्ख है। उसे वीरता का ज्ञान नहीं है। किसी वीर के लिए स्त्री के हाथों मरना अपमान की बात है, पर महिषासुर की बुद्धि ही ऐसी थी। इसीलिए मैं यह रूप धरकर अपना काम पूरा करने आई हूँ। मैं तुम्हारी शास्त्र विरोधी बातों से नहीं डरती। व्यास जी बोले, हे राजन, देवी ने आगे कहा कि जब भाग्य विपरीत होता है तब एक मामूली तिनका भी वज्र की तरह कठोर हो जाता है, और जब भाग्य साथ देता है तब वज्र भी रुई के समान कोमल बन जाता है। जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसके लिए सेना, हथियार या किले की सुरक्षा का कोई मोल नहीं रह जाता। देवी बोली, जब काल समय के प्रभाव से जीव शरीर धारण करता है तभी विधाता उसके सुख दुख और मृत्यु का समय निश्चित कर देते हैं। भाग्य ने जिसकी मृत्यु जैसी लिखी है वैसी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जैसे देवताओं का भी जन्म मरण समय के अनुसार तय है तो बाकी लोगों की क्या गिनती। ब्रह्मा जी के वरदान से घमंडी होकर जो मूर्ख यह समझते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे, वे वास्तव में बहुत कम बुद्धि वाले हैं। इसीलिए तुम अभी जाओ और अपने राजा से यह बात कह दो। यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो स्वर्ग छोड़कर पाताल चले जाओ, ताकि इंद्र को उनका राज्य और देवताओं को उनका हक वापस मिल जाए। लेकिन यह दुष्ट महिषासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो वह मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। अगर तुम यह सोच रहे हो कि विष्णु और अन्य देवता पहले हार मान चुके हैं तो वह केवल उनके खराब भाग्य और ब्रह्मा जी के वरदान का असर था। व्यास जी बोले, देवी की ये बातें सुनकर वह मंत्री सोच में पड़ गया कि वह क्या करे। उसने सोचा कि काम में डूबे राजा महिष ने मुझे विवाह की बात करने भेजा है। अगर मैं यहाँ युद्ध करने लगा तो प्रेम का आनंद खराब हो जाएगा। अंत में उसने यही तय किया कि बिना युद्ध किए राजा के पास लौट जाना ही ठीक है, ताकि राजा अपने अन्य मंत्रियों की सलाह लेकर उचित फैसला कर सके। उसने सोचा कि यदि मैं इस स्त्री को मार दूं या यह मुझे मार दे तो दोनों ही हाल में राजा नाराज होंगे। ऐसा विचार कर वह चतुर मंत्री राजा महिषासुर के पास पहुंचा और प्रणाम करके बोला, हे महाराज, वह सुंदरी देवी सिंह पर सवार है। उसकी 18 भुजाएं हैं और उसने बहुत सुंदर गहने पहने हैं। मैंने उनसे बहुत विनती की वह आपसे विवाह कर ले और तीनों लोगों की रानी बनकर सुख भोगे। मैंने यह भी कहा कि आप उसके वश में रहेंगे, पर वह गर्व से मुस्कुराते हुए बोली कि वह देवताओं की भलाई के लिए उस पशु महिषासुर की बलि चढ़ा देगी। मंत्री ने आगे बताया, महाराज, उसने बड़े अपमान के साथ कहा
कि कोई मूर्ख स्त्री या सींग वाली भैंस ही आप जैसे पशु को अपना पति बनाएगी। वह नहीं, उसने साफ कह दिया है कि वह आपसे युद्ध करेगी और आपको मार डालेगी। उसने आपको पाताल भाग जाने की सलाह दी है। हे राजन, वह स्त्री अपने बल के घमंड में चूर है। मैंने आपकी आज्ञा के बिना और प्रेम के आनंद में बाधा न आए, इसीलिए उससे युद्ध नहीं किया। अब आगे क्या करना है, युद्ध या पलायन, इसका निर्णय आप स्वयं करें। इस प्रकार आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिलय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, शेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगार संतन सब जब जब, भई सहाय माद तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीन्हो, काम अरु क्रोध जीत सब लीन्हो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदातिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मात लीजिए अंक। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माग सिंदूर विराजत, माग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर,
रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत खड खप्पर धारी, मैया खड खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकरी, कोटिक सूर्य प्रभाकरे, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, हो मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, हो मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, विंध्याचल में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी।
तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए माता से करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे जगदम्बिके, मैं न तो आपका आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना और न ही पूजा करना। मुझे तो आपकी स्तुति का ढंग भी ज्ञात नहीं है, अतः मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन या पाठ किया है, वह आपकी कृपा से पूर्ण हो। मुझसे उच्चारण में, स्वर में या विधि में जो भी त्रुटि हुई हो, उसे अपनी करुणा से सुधार दे। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर माँ कह देता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे माता, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। अब मैं आपकी दया का पात्र हूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय।